हेलो दोस्तों, अगर आप 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो और क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है एंड इससे बच्चों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम ये यहाँ पे एनिमल्स में भी देखते हैं और प्लांट्स में देखते हैं। एनिमल्स में ये 2 टाइप्स होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, और प्लांट्स में ये 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट मूवमेंट एंड प्लांट हार्मोन्स। तो हम प्लांट्स का बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एनिमल्स की डिस्कस करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन से कनेक्टेड होता है। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स फर्दर पढ़ते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी एक ब्रेन से निकली हुई एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रही होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं और स्पाइनल नर्व्स पढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से राइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं। क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स आपके पास 31 पेयर्स होती हैं। अब हम ह्यूमंस में कुछ रिसेप्टर्स देखते हैं जो आपके काम आते हैं। तो फोटो रिसेप्टर हमारे पास जिसको सेंस ऑर्गन सेंस करता है, आई करता है, स्टिमुलाइज के लिए लाइट होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन नोज होता है, स्टिमुलाइज के लिए स्मेल होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन टंग होता है, स्टिमुलाइज के लिए टेस्ट होता है। फोनो रिसेप्टर के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन ईयर है और स्टिमुलाइज के लिए साउंड है। थर्मो रिसेप्टर के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन स्किन है और हमारे पास स्टिमुलाई जो है हीट एंड कोल्ड है। उसके बाद हमारे पास नोसिसेप्टर आता है जिसके लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन स्किन है और स्टिमुलाई हमारे पास पेन है। अब देखते हैं हम न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक डायग्राम है न्यूरॉन का डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको बोर्ड के एग्जाम में बना के आना है अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो। यहाँ पे मैंने सारे सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया है। ये आपका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये आपका सेल बॉडी है जिसको हम साइटोन या सोमा भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये आपका न्यूक्लियस है। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है और जहां पे माइलिन शीट की कवरिंग होती है उसको हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका नर्व एंडिंग है। उसके बाद नर्व एंडिंग में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनोप्टिक नोब बोलते हैं। न्यूरॉन का फिगर आपको ये न्यूरॉन आपका क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, लॉन्गर सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब देखो बेटा, साइनैप्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स के बीच में जो ये गैप है इस गैप को हम साइनैप्स बोलते हैं। अब एक हमारे पास नया टर्म आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर फिगर है तो ये आपका उसका फिगर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।